सीखे। वेलकम टू ऑल रेस्पेक्टेड लीडर्स। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं सभी। और अब मैंने से ट्रेन के मैं उस पर बैठ गया हूँ स्टीयरिंग पे और चल दिया हूँ आपके साथ इस सफर में और खड़ा हो चुका हूँ आपके लिए। एक साथ हम मिलकर चलेंगे दोस्तों। आप ताकत है इस फोर्स वन की, ताकत है आप इतिहास रचेंगे। आप इतिहास रचना आपने शुरू कर दिया। आपने देखा जब से शुभारंभ स्टार्ट हुआ है कुछ अलग अंदाज होने लगा है। कल की मीटिंग आपने देखी, जो शाम की मीटिंग होती वो अद्भुत थी, राइट। वो अद्भुत थी। रात आपने 6:55 देखा था, वो अद्भुत थी जिसमें ज्यादातर लीडर थे। कुछ लीडर को मैं देख रहा था जो झांक के चले गए थे, देख रहे थे कौन कौन अंदर है कौन कौन नहीं है। उस एटीट्यूड को चेंज करना है हमें, राइट। दोस्तों आप बहुत अच्छे हैं सभी जो बैठे मेरी आवाज को सुन रहे हैं। तो हमने सीखा वाइड नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। उसके अंदर आपने पॉइंट्स को देखा कि वास्तव में पॉइंट्स क्या क्या लिए और उन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट हमें करना है। कारण यही है कि जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं है, जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं है तब तक आपके लिए सारे चैप्टर बेकार है, राइट। सबसे पहले क्लियर करना होता है क्यों, उसके बाद क्यों को मजबूत करेगा पेशेंस, राइट। आपने क्यों लिख लिया, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो क्यों आपका बेकार है, राइट। आपके अंदर पेशेंस भी रख लिया, अगर आपने ये नहीं रखा जो आज मैं बताऊंगा तो बेकार है। एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये 21 के 21 महामंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। जिसने इसको ठान लिया, जिस लीडर ने इसको अपना लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया, मैं दावा करता हूं कि उसे दुनिया के कोई तख्ते में फेल नहीं कर सकता, राइट। ये इंडस्ट्री नंबर 1 इंडस्ट्री है, राइट। आपको सुनना है, आपको समझना है, आपको लर्निंग प्रोसेस में रहना है, तब जाके आप आगे बढ़ते हो। अगर आपने ठान लिया कि मैं सब कुछ हो चुका हूं, मेरे अंदर सब कुछ है, और अपनी मैं में लगे रहेंगे तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे और हम फेल हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसी होती है कि मैं पे लोग उससे बचने लगते हैं, राइट। अपने भी बचने लगते हैं, अपने बच्चे बचने लगते हैं। तो जिंदगी में हमें उसे निकालना है। और स्वागत है आप सभी का आज इस शुभारंभ में। सफलता के 21 महामंत्र और महामंत्र है तीसरा, राइट। दिन है तीसरा और महामंत्र है तीसरा। समझिए क्या है, इस पर हम बात करते हैं दोस्तों और आपको आनंद आने वाला है। मैंने जैसे बताया द वे ऑफ सक्सेस, सफलता का रास्ता, सफलता का पथ, सफलता का पथ, द वे ऑफ सक्सेस। पी पे हमने बात करी, पेशेंस पे हमने बात करी, पेशेंस को अपने समझा, राइट। धैर्यवान व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, राइट। जितने लोगों ने धैर्य रखा वो आगे बढ़े। और दोस्तों जितने लोगों ने कोरोना के अंदर धैर्य रखा, अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, वो बिल्कुल फिट हो रहे। और कोरोना काल में जिन्होंने धैर्य को छोड़ दिया वो दुनिया को छोड़ के चले गए। डर गए, जो डर गया वो मर गया। ऐसे ही यहां सिस्टम में होता है, जो डर गया वो चला गया। सिस्टम के साथ जो बंदा बंध गया, सिस्टम जिसने अपना लिया कि जैसे जैसे ये सिस्टम कहेगा, जैसे मेरा अपलाइन कहेगा, जैसे मेरा एक्टिव अपलाइन करेगा, जिसके साथ में मैं साथ में आज हूं, वो मुझे कहां से कहां पहुंचा देगा। दोस्तों अगर आपका एक्टिव और पैसिव अपलाइन आपके साथ है तो आपको जिंदगी में कोई फेल नहीं कर सकता। आपने उसको दिल को जीत लिया है, आपने उसके चीजों को अपना लिया है, तो मैं गारंटी करता हूं फेल नहीं हो सकते। आपकी डाउनलाइन कितनी चली जाए, अगर अपना आपका अपलाइन साथ है, आपका अपलाइन साथ है, एक एक्टिव पॉजिटिव अपलाइन आपके साथ है, तो फिर मंजिल खड़ी हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जैसे श्री कृष्ण ने कितने उस असत्य पर सत्य की आपने देखा जीत हासिल करी, अकेले लीडरशिप थी वो। समझिए कि रीजन क्या है। अगर कोई सीख रहा है कोई नहीं सीख रहा, छोड़ दो। मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे शुभारंभ में आना है, मुझे एक एक पार्ट सीखना है, मुझे हर अपलाइन की एक एक बात को मानना है, क्योंकि मुझे सफल होना है। मुझे उन 100 लखपतियों की रेस में आना है जो 1-1 लाख पर मंथ कमाने वालों में से बनना है। दोस्तों अगर हम हल्के से ज्ञानी होते और हमारे पूरा ज्ञान होता, जैसे बहुत से लीडर समझते हैं कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, मैं अपने लीडर अपनी टीम को ज्ञान दे दूंगा, उसे बताते कि यार वही तो चीज चलती है सारी, वही कहानी है सारी, राइट। यूट्यूब का ये पैनल खोल, इस पे डाल, सब आ जाएगा वही। आपने क्यों नहीं झंडे गाड़ लिया, आप क्यों नहीं वहां पहुंच पाए। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। अरे लाइए उनको एक माहौल में लाइए, जब माहौल में आएगा बंदा, इस एनवायरमेंट में आएगा, तो मेरा दावा है कि वो ये कहेगा सर आपने मुझ पर बहुत कर्म किया। लेकिन एक दिन अगर आपने सिर्फ मैसेज या कॉल नहीं किया तो एक दिन कहेगा कि आपने मुझ पर बहुत गुनाह किया। तो एक एक व्यक्ति का सपना करने का हमारा धर्म बनता है, कर्म बनता है। इस रास्ते में लाने का उसका हमारा कर्म बनता है, धर्म बनता है, राइट। हमें एक साथ मिलके चलना है, एक यूनिटी के साथ चलना है। द वे ऑफ सक्सेस, सफलता का रास्ता। आज हम चलते हैं
महामंत्र तीसरे पे, और इसका नाम है एटीट्यूड। गजब गजब। ए फॉर एटीट्यूड। जिंदगी में दोस्तों नजरिया, सोच, नजर का इलाज तो मुमकिन है, नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। आप एक एक पॉइंट को दोस्तों लिखें, नोट करें। मैं गारंटी कहता हूं ये सबक बदल के रख देगा, ये आपको शुभारंभ जिंदगी में चेंज ला देगा। हम किसी की नजर का इलाज कर सकते हैं, झाड़ फूक के कर सकते हैं, समझा के कर सकते हैं, बुझा के कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की सोच या नजरिया नीचे पहुंच गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। आज आप देखते हैं बहुत से कमियां ढूंढते हैं, जो नेगेटिव बंदे होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड वाले बंदे होते हैं, सिस्टम में कौन सी कमी निकालूं यार, तो सुबह लग जाते हैं, शाम तक ये देखते हैं कौन सी कमी निकालूं, किसी एक कमी को ढूंढते हैं। और पॉजिटिव बंदा सॉल्यूशन ढूंढता और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, सर हम और ऐसे कैसे बढ़ा सकते हैं, और सिस्टम को कैसे बढ़ाते हैं। नेगेटिव बंदे कंपनी में कमी ढूंढते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड है वो एक एक कमी को ढूंढते हैं। आज कमी आप सोचेगा, आज कंपनी हमारी इतनी स्ट्रांग है, जो पॉजिटिव बंदा है ना, वो सोचेगा आज तक इतिहास में, गारंटी कहता हूं, दावा करता हूं पूरे वर्ल्ड के अंदर, कीवा इंडस्ट्री जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कमी ढूंढते हैं। जिस तरीके का सिस्टम आज नंबर 1 फोर्स होता जा रहा है, जो ताकत आपकी है, वो ताकत में दावा करता हूं, अभी छोटा सा पौधा नजर आ रहा है, हिंदुस्तान में वर्ल्ड में नंबर 1 फोर्स होने वाला है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर एक एक ज्वलंत इच्छा वाला बंदा है, दिल की बात करने वाला बंदा है, एक एक बंदे बाप है जो इतिहास रचेंगे, और ये नंबर 1 फोर्स बने है और होकर रहेगा। लेकिन कुछ लोग सिस्टम के बंदे इसमें भी कमी ढूंढते हैं कि क्या कमी निकालनी। अरे मास्टर जी अगर ऐसा बोलते तो और अच्छा लगता, डॉक्टर साहब अगर यहाँ पे ऐसा बोल जाते तो बहुत अच्छा लगता। ये कमी छोड़, मास्टर जी यहां अगर थोड़ा सा ढंका बोल जाते तो और अच्छा बोलता। और आने पे कपकपी पैदा होती है, बोला नहीं जाता। हम चाहते हैं कि टीम के ऐसे ही बैठा के टीम के हिस्से को एक बार एजुकेट तो करो, एक बार एंकरिंग तो करो, होस्टिंग तो करो। कुछ लोगों के दिमाग में जो घुस गया है, ये बहुत गलत है, हमें निकालना होगा। जैसे कहते हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को उठने नहीं देती, ऐसी गंदी सोच जो आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। केवल दोस्तों सोच का ही खेल है। एक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और एक नीचे रह जाता है, केवल सोच का खेल है। अभी तो फोर्सन ने अपने को खड़ा करना शुरू किया, 2 हफ्ते से आप देख रहे हैं इन चीजों को। अभी तो एक मंजिल मालिश होनी शुरू हुई है, एक एक हीरो यहां निकल के आएगा। आप देख रहे हैं, एक उनकी आवाज को सुनिएगा, इस फोर्सन के अंदर ऐसा जलजले हैं जो हिला के रख देंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि आप टाइम का आपने अनुपालन करना शुरू किया। आपने पहले मतलब 10 प्लस में गिनती को बढ़ाया, फिर 20 प्लस की गिनती को बढ़ाया, फिर 30 प्लस की गिनती को बढ़ाया, और दोस्तों आज 40 प्लस की गिनती में आप आ गए। कल ये 50 प्लस की गिनती पहुंचेगा, फिर 100 प्लस की गिनती पहुंचेगा, फिर ये 1000 की गिनती में पहुंचेगा। ये है आपका एटीट्यूड, ये है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो मैं देख पा रहा हूं, ये आपको आगे बढ़ाएगा। और कुछ लोग झांक के निकल जाते हैं, देखूं तो सही कौन कौन है, एक स्क्रीनशॉट लेके दे दूंगा और अपने अपलाइन से बता दूंगा कि मैं भी मीटिंग में था। गलती कर रहे हो दोस्त, आप अपने साथ भी धोखा दे रहे हो। आप अपलाइन को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने परिवार को धोखा दे रहे हो, अपने खुद को धोखा देते हो। जो आदमी झूठ बोलता है और जो आदमी ये सोचता है कि मैं चीट कर रहा हूं, वो झूठ भी अपने लिए बोलता है, चीटिंग भी अपने लिए करता है, किसी और के लिए नहीं। उसका अच्छा एटीट्यूड भी अपने लिए काम करता है, उसका बुरी एटीट्यूड भी उसके लिए अपना काम करता है। ठीक उसी तरीके से एक मक्खी गू पर भी बैठती है, एक मक्खी शहद पर भी बैठती है। बात समझ रहे हो ना? स्टूल पे भी बैठती है और एक मक्खी शहद पे बैठती है। वो महका देती, जब आप देखते हैं ना, जब आपकी कभी कभी एक भिनभिनाती मोटी सी मक्खी आती है तो आपको बुरा बुरा लगता है, और शहद वाली मक्खी जगह जगह से शहद लेके आती है। शहद वाली मक्खी बनना है, शहद वाली मक्खी। स्टूल वाली मक्खी या गू वाली मक्खी में नहीं बनना, निकाल के फेंक देनी है वो बुरी सोच।
कहीं से भी कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, आज से अपनी सोच को चेंज करूंगा, क्योंकि एक सोच उठने नहीं देती, ये सोच ही है जो आदमी को बढ़ने नहीं देती। आज हम डिस्कस करेंगे इस पे कि कौन कौन सी चीजें हमें रखनी है, कौन कौन सी बाहर करनी है, किस किस से हमारा भला हो सकता है। दोस्तों सोचिएगा कि अगर सोच को बदलने से मेरी लाइफ चेंज होती है, मेरे परिवार बनता है, मेरे सपने पूरे होने हैं, तो मुझे क्यों नहीं सोच को चेंज करना है? क्यों नहीं सोच को चेंज करना है? सोच तो चेंज करनी पड़ेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड तो लाना पड़ेगा। एक गुब्बारा बेचने वाला एक गुब्बारे बेच रहा था। जब उसकी गुब्बारे बेचने की सेल कम हो जाती थी तो वहां से वो क्या करता था, एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। एक दिन एक बच्चे ने उसका कुर्ता खींचा पीछे से और कहा, अंकल ये जो काला वाला गुब्बारा है ये उड़ेगा क्या? दोस्तों समझना बड़ी गहराई की बात है इसके अंदर। उस गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा कभी भी गुब्बारा इसलिए नहीं उड़ता कि वो काला है, पीला है, नीला है, गुलाबी, नहीं, उसके अंदर भरा क्या है, इस वजह से उड़ता है। ठीक उसी तरीके से एक इंसान के अंदर भरा क्या है, उसकी नेगेटिव चीजें, पॉजिटिव सोचे, वो उस तरीके से ऊपर जाता है। वो काला है, मोटा है, पतला है, ये वजह नहीं है। मैं स्मार्ट हूं, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं सबसे अच्छा दिखने वाला हूं और मेरी गोबर की सोच है, तो मैं कभी उठ नहीं सकता। और मैं कैसा ही मोटा, पतला, काला, पीला हूं, और सोच अच्छी है तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। एक सोच आदमी को ऊपर बढ़ाती है। दोस्तों नजर का इलाज तो है, लेकिन नजरिए का नहीं। चेंज करना है अपना एटीट्यूड, बदलना है अपने एटीट्यूड को। अगर बदलना है हमें अपने आप को, तो हमें बदलना होगा। बदलना है अपने आप को, बनाने हैं अपने सपने, तो हमें बदलना होगा। आगे बढ़ना है तो हमें बदलना होगा, चेंज करना होगा, अपनी सोच को चेंज करना होगा। अपने अपलाइन के प्रति सोच को चेंज करना पड़ेगा, अपनी डाउनलाइन के प्रति सोच को चेंज करना पड़ेगा, अपने सिस्टम के प्रति सोच को चेंज करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के प्रति सोच को चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के प्रति सोच को चेंज करना पड़ेगा। सोच का ही गेम है और कुछ नहीं। बिना सोच के आप आगे बढ़ नहीं सकते। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। नेगेटिव लोगों की संगत से दूर रहो दोस्तों। एसोसिएशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम नेगेटिव लोगों में रहेंगे तो आपको बढ़ने नहीं देंगे, आप पॉजिटिव में लोगों में रहेंगे, आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान होगी। आप ये सोचोगे कि पॉजिटिव एक बंदा आपको बहुत आगे लेके जाएगा। माहौल कुछ समय के लिए त्याग दो नेगेटिव माहौल को। कुछ हमारे बीच में ऐसे नेगेटिव तत्व रहते हैं, उनको थोड़े दिन के लिए त्याग दो। क्या करेगा शुभारंभ में जाके, क्या हो रहा है, वही बातें जो होती है। मैं यहां बैठ बता देता हूं, धनिया बताएगा क्या सीखा है, क्या है तेरे गोबर अंदर भरा है, अरे आज तक कर क्या पाया, क्या उखाड़ पाया है, बताना मुझे। जब तक सिस्टम में नहीं आएगा बंदा, शुभारंभ की एक एक चीज को नहीं सुनेगा, एक एक मंत्र को नहीं सीखेगा, तो आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं इसके अंदर, ये ग्रंथ है पूरा, इसकी इबादत करनी है, इसकी पूजा करनी है। ये सबसे बड़ा ग्रंथ है सिस्टम, इसकी पूजा करनी, इबादत करनी, एटीट्यूड को सुधारना है। और सबसे बल देता हूं एटीट्यूड पे, क्योंकि ये सबसे बड़ा, आपको बता दूं, सारी ताकत मिला लो, लक में भी आपके लक हो या फक हो या कुछ भी हो, आपको सिस्टम देखेगा कुछ नहीं है। एटीट्यूड 100%, 100% काउंट कर लेना। कभी भी आप अल्फाबेटिकल काउंट कर लेना, पहला ए टी डी आई टी यू डी ई, टोटल का जोड़ लेना आप अल्फाबेटिकल ए टू जेड तक, 100% निकल के आता। बाकी आज तक कोई ऐसा वर्ड नहीं बन के आया जिसका 100% आता है। जिसने अपने इसको सुधार लिया वो 100% विजेता है, 100% विजेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज एटीट्यूड की ही वजह से लोग बाहर हो जाते हैं और आज वो सड़क के धक्के खा रहे हैं केवल इसकी नजर से। दोस्तों सही कहा है विवेकानंद जी ने, बहुत बड़ी बात कही जो दिल को छू जाती है। इनका एक एटीट्यूड था, इनका एक धैर्य था, इनका ही एक पॉजिटिव था कि शिकागो के अंदर इनको धिक्कारा गया।
आप सोचो कि कहां से ये शख्सियत क्या बन गए। और एक वर्ड ने, एक डायलॉग्स ने हिला दिया पूरी वहां की जनता को। उनका पेशेंस था, उनका एटीट्यूड था, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। नहीं, आप ये सोचिए, आप बहुत से हिल जाते हैं, मुझे तो पैसा ही ना आ रहा, क्या करूं जी। अरे भैया, पैसे के लिए काम वो हो रहा है जो तुम होना चाहिए, जो करना चाहिए, जो सिस्टम कह रहा है वो हो रहा है क्या? टटोलो अपने अंदर, आंसर अपने अंदर से मिल जाएगा। सिस्टम कहता है लिस्ट बनाओ, सिस्टम कहता है इनविटेशन दो, सिस्टम कहता है एससीपी दिखाओ, सौदा प्लान करो, सिस्टम कहता है फॉलो करो। क्या मैंने किया? क्या मैंने सिस्टम को 100% अडॉप्ट किया? जो करते हैं, जो कर रहे हैं, अभी भी वो बढ़ रहे हैं। एटीट्यूड का खेल है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर आप खुद को कमजोर सोचोगे तो कमजोर बनोगे, और अगर आप खुद को मजबूत सोचोगे तो आप मजबूत बनोगे। कितनी बढ़िया कोटेशन है दोस्तों, ये जबरदस्त कोटेशन है। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर आप खुद को कमजोर सोचोगे तो कमजोर बनोगे, और अगर आप खुद को मजबूत सोचोगे तो मजबूत बनोगे। सोच का खेल है सारा, सोच का। मजबूत बनाइए अपनी सोच को, बड़ी बनाइए सोच को। अगर आपने बड़ी सोच बना दी तो आप बड़े बन जाओगे। बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा वो कर सकता है। विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी, एक सोच बनाए जिंदगी, एक सोच बनाए जिंदगी। सारा खेल ही सोच का है दोस्तों। वास्तव में आज जिन लीडर ने अपने आप को समझा है वो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज 42 का जो आपने आंकड़ा पार किया, ये आपका नजरिया है, ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। मुझे पता है कि कल ये चेंज होने वाला है, उससे अगले दिन चेंज होने वाला है, और 21 महामंत्र आते आते 21 के 21 मैंने बताया, कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी, कोई चीज रिपीट नहीं होगी। हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हर रोज एक नई पीपीटी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे। ए फॉर एटीट्यूड, नजरिया, सोच। एक गिलास, आधा गिलास पानी। एक नेगेटिव व्यक्ति सोचता है आधा गिलास खाली। राइट, आधा गिलास खाली है। और एक पॉजिटिव इंसान सोचता है गिलास पूरा भरा है। गिलास पूरा भरा है, आधा पानी से और आधा हवा से। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। गिलास पूरा भरा है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, गिलास आधा खाली है। टीम पता नहीं कुछ कर रही नहीं कर रही, सर क्या करूं। तुम क्या कर रहे हो टीम के लिए? जिंदगी में अपने लिए सोचो। अगर आप अपने आप को सुधार पाए तो आप सबको सुधार पाओगे। सबसे कठिन है आपको अपने आप को सुधार पाना, बाकी तो सब आसान है। सबसे कठिन है अपनी धूल को हटाना, बाकी धूल तो हटाना आसान है। सबसे पहले जगना शुरू होता है आपसे, लोग तो जग जाएंगे ना। मैं राइट टाइम 7 बजे उठता हूं, 6:55 की बात छोड़ दो, उठता हूं, उसके बाद पोटी जाता हूं, उसके बाद नहाऊंगा, तब जाके मैं सर मीटिंग में आता, आ नहीं सकता। 6:50 नहीं सर, भाई कैसे नहीं आ सकते? उस आवरण को त्याग कर देखो। मैं इस कंफर्ट जोन की जिंदगी में जी रहा था। इस रियली बताऊं कि नींद बड़ी प्यारी होती है सुबह सुबह, लेकिन जब से सपनों के बारे में ये दिमाग में अड़ा लिया कि 100 लखपति पैदा होने, और ये होके रहेंगे। अब इसे लोग ब्रह्म, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का, जो होता है ना सुबह की, आप पूछिएगा, जो यहाँ पे कई सीनियर बंदे बैठे हैं, कि सुबह का जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, सुबह जो आप मांग लेते हो वो होता है। जैसे मैं कई लीडर्स के अंदर से जो विचार आते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि सर ये जो है, ये ऊर्जा जो मिलती है शाम तक इतनी बढ़िया रहती है कि सर वास्तव में एक विचार वास्तव में 24 घंटे घूमता रहता है, और फिर हम फ्रेश रहते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं। खड़ा नहीं हो जाता सर, गिलास आधा खाली है सर, राइट। अरे खड़ा क्यों नहीं हो जाता? आप देखो, देखिए मास्टर कितने टाई वाई लगा के हाफ जैकेट में बिल्कुल बैठे, बिल्कुल फ्रेश होके, और एक दिन ये कह रहे थे कि सर उठा नहीं जाता। चेंज हो गया ना माहौल। अंतर आता है सर दोस्तों,
देखिए कितने प्यारे अरे अपने आप को अच्छा लगता है। मैं सच बताऊं, शुरू में जब मैंने सोचा कि यार मैं भी टी शर्ट में बैठ के देखता हूं, लेकिन मुझे अंदर से घिंसी आई यार, मतलब अंदर से अजीब सा लगा। नहीं, ये रेड टाई मेरे जीवन है, यही साइड से जो लगती है ना, कीवा की टाई जो लगती है, रेड रेड राइट, ये सब पूरा जब बैठता हूं अपने आप को फिट देखता हूं शीशे के अंदर, आई लव यू। ये जब लगा होता ना, ये जो हमारा मार्क है, ये अपने आप में कुछ बताता है। बीइंग ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सदा पॉजिटिव रहिए। आपको कोई हरा नहीं सकता, राइट, गिरा नहीं सकता। आप बहुत अच्छे, इसलिए आज आपने इस चीज को ठान लिया है। मेरे मुंह से ऐसे ऐसे वर्ड निकले हैं, लेकिन आपने कहा कि सर नहीं, गुरु के मुंह से अगर वर्ड निकलेगा तो हमारी सफलता के लिए निकलेगा। आज इसीलिए आपने इस आंकड़े को पार कर दिया है, और ये आंकड़ा आप भरपूर मात्रा में ले चुके हैं और आप पार करेंगे, राइट। तो दोस्तों, हमें ये नहीं बनना है, हमें ये बनना है, हमें ऐसा बनना है, मजबूत बनना है, और हमें आगे बढ़ते रहना है। ये भी एक एटीट्यूड है। देख रहे हैं आप, एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, 3 मजदूर लगे हुए थे। सोचिए सोचिए या सोचिए, देखिएगा, एक सोच का फर्क देखिएगा। एक मजदूर से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो एक मजदूर ने बोला कि मैं अपनी मजदूरी कर रहा हूं, सुबह से शाम तक काम करके अपनी मजदूरी लेके चला जाऊंगा। समझे? सोच देखिए, सोच। आप ये अंदर आपको पता लगेगा, सोच देखिए, सोच क्या कह रहा है कि मैं मजदूरी कर रहा हूं, सुबह से शाम तक काम करके अपनी मजदूरी लेके चला जाऊंगा। दूसरे से पूछा, उसने कहा कि मैं मंदिर की पुताई कर रहा हूं। ये केवल सोच का फर्क है। और तीसरे से वही पूछा कि आप क्या कर रहे हो, उसने कहा कि मैं एक भव्य मंदिर का इमारत का निर्माण कर रहा हूं, जिस पर आने वाले समय में लोग पूजा किया करेंगे। सोचिए, ये है सोच का फर्क। एक जब लीडर निकलता है तो अपना टाइम पास के लिए निकलता है, चलो घर में बैठे बैठे घर वाले कुछ ना कहेंगे, इससे निकल जाता हूं यार। एक लीडर बैग लेके निकलता है कि मैं आज कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, और एक लीडर निकलता है कि मैं कुछ लोगों को चुनूंगा, जिनकी लाइफ को मैं चेंज करूंगा, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग डायमंड चुनते हैं, कुछ लोग एक सेल चुनते हैं, और कुछ लोग दिन की पूर्ति करते हैं। ये केवल सोच का फर्क है। ये ठीक इसी तरीके से, इसी तरीके से आप ये सोचिएगा कि एक भिखारी भी पॉजिटिव सोच देखिएगा। जब वो चौराहे पे लगा रहता है, चौराहे पे खड़ा होता है, बहुत सारी गाड़ियों को देखता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड इसको देखिएगा क्या कहता है। वो लगा रहता है, उसका पेशेंस देखिए, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, एक एक खिड़की को बजाता है, एक एक खिड़की को बजाता है, और वो लेके आता है। पॉजिटिव है, सच्चा सोचता है कि मुझे मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता, और वो लेके आता है। दोस्तों, ये आगे चलता मैं कुछ, आपने सोचा ये कुछ, एक तस्वीर देख रहे हो, एक डांस करता हुआ एक लड़का देख रहे हो, एक जवान को देख रहे हो, ये क्या कह रहा है। एक देश के अंदर, एक ऐसा देश था जब वहां पर बारिश नहीं होती थी, उस गांव के अंदर एक ऐसा बंदा रहता था, और उसके पास लोग जाते थे कि जब वो नाचता था तो बारिश होती थी। जब वो नाचता था तो बारिश होती थी। तो एक बार नाचने वाले लड़के से पूछा कि जब आप नाचते हो तो आपके नाचने से बारिश क्यों हो जाती है, आपके नाचने से बारिश क्यों हो जाती है। तो उस लड़के ने कहा, सोचना उस डांसर ने क्या कहा, नाचते तो सब हैं, नाचते तो सब हैं, काम तो सब करते हैं। समझना मेरी बात को, बहुत गहरी बात है इसमें। नाचते तो सब है, लेकिन वो नाचने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं। लेकिन सर, मैं जब तक नाचता हूं तब तक बारिश नहीं हो जाती। मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश नहीं होती। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं जब तक घर में नहीं घुसूंगा, जब तक मैं एक डायमंड को नहीं खोज लूंगा, मैं जब तक नहीं आपके इस सिस्टम को छोड़ूंगा, तब तक मैं लोगों को लखपति की लाइन में खड़ा नहीं कर दूंगा। मैं तब तक नाचता रहूंगा जब तक बारिश नहीं होती। ये है पॉजिटिव। और सोचो, हम भी दोस्तों अड़ियल हैं,
हम भी जब तक डांस करते रहेंगे, तब तक एक्टिंग करते रहेंगे, तब तक नाचते रहेंगे, जब तक 100 लखपति पैदा नहीं हो जाएंगे। ये डांस चलता रहेगा, ये सिस्टम की मजबूताई चलती रहेगी। हम एक चीज लाते रहेंगे जब तक हमारे सिस्टम में मजबूताई, लोग ये ना कह दें वास्तव में ये खड़े हैं वो 100 लीडर्स, ये हैं 1000 लीडर, ये है 10,000 लीडर, और ड्रीम्स बनता रहेगा। और हम नाचते रहेंगे, हम नाचते रहेंगे, जब तक नाचते रहेंगे जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी, जब तक सफलता नहीं दिला देंगे। क्योंकि हम अपने लिए ही नहीं, हम अपनी टीम के लिए जीते हैं, एक एक बूंद के लिए जीते हैं। ये है एटीट्यूड, ये रखना है एटीट्यूड। यहां कुछ कह रहे हैं, देखिएगा, ये भी एटीट्यूड है, ये भी एटीट्यूड है। जब एक सेल्समैन जाता है, आप जब पूछते हैं, आप पूछिएगा तो एक हमारा लीडर कहता है कि मैं सर सेल उठाने के लिए जा रहा हूं। क्या उठाने के लिए जा रहा हूं? एक सेल उठाने के लिए जा रहा हूं, मैं जिंदगी बनाने जा रहा हूं। और एक कहता है सर मैं हीरो को खोजने जा रहा। ये केवल सोच का फर्क है। जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा बिजनेस। पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति की टीम खड़ी हो जाना, नेगेटिव सोच, नेगेटिव टीम लोगों की खड़ी हो जाना। ये हकीकत है, जैसे आप बनते हो वैसे आपको मिल जाते हैं। आपने देखा हो ट्रेन के डिब्बे में अगर कोई बीड़ी पीने वाला बंदा है तो उसके पास बीड़ी पीने वाले आ जाएंगे, ढूंढते डांटते। आपने देखा हो रेल के डिब्बे में ताश पत्ती खेलने वाले बंदों के पास ताश पत्ती वाले आ जाएंगे। और आपने ताश के गेम से भी कुछ सीखा होगा, उसका भी एटीट्यूड है। जब गांव में, देहात में, जब शहर में कहीं भी कुछ ताश खेलता है, उससे भी कुछ सीखने को मिलता है। बताता हूं क्या, किसी के पत्ते जब आपके वो आते हैं, बेगम हो, इक्का हो, बादशाह हो, और बहुत से ताश के पत्ते अच्छे अच्छे आ जाते हैं इसके हाथ में, तो उसका एटीट्यूड क्या होता है? नहीं नहीं, किसी का कोई पत्ते नहीं देखेगा, नहीं चारों बैठ, नहीं कोई किसी के पत्ते नहीं देखेगा। और जिसके अंदर दुग्गी तिग्गी चुग्गी नहला होता है, उसका एटीट्यूड चेंज होता है ना। ठीक उसी तरीके से तीनों लड़कों का चेंज है माहौल। एक सेल ढूंढने के लिए जा रहा है, जो बंदा सेल ढूंढने के लिए जा रहा है वो सेल ले आएगा और सेल एक दिन खत्म हो जाएगी। हम ऐसा ही तो कुछ करते हैं, लाते हैं खत्म होता है, लाते हैं खत्म होता है, लाते हैं खत्म होता है, लाते हैं खत्म होता है। हमने 50 बंदे पैदा कर लिए, 51 बंदा मिल रहा है, 51 बंदे को लगे हुए सिखाने के लिए। अरे दोस्तों, अगर हमें 51 वाले बंदे को एक को ही सिखाना, तो पहले बंदे को क्यों नहीं सिखाते? क्यों वेट किया 50 लोगों तक? क्यों लोग किया 100 लोगों तक? क्यों वेट किया 1000 लोगों तक? आज से ही क्यों नहीं सिखाते? अभी से ही क्यों नहीं सिखाना? जो आज पैदा हुआ है उसे डाल दो इंडक्शन में, इंडक्शन शुरू होने वाला है हमारा, उसे डाल दो मीटिंग में, ये मीटिंग उसको आगे बढ़ाएंगी। वेट नहीं करना ना, मैं तो अपना सिस्टम बनाऊंगा तब डालूंगा, मैं तो अपना ग्रुप खड़ा करूंगा तब डालूंगा। अरे भैया, ये सब कुछ आपका है, ये सारा सिस्टम आपका है, आप इसके मालिक हो, आप इसके जन्मदाता हो, आप इसके फाउंडर हो। अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता। सिस्टम की यूनिटी आपको आगे बढ़ाएगी, एक माहौल आपको आगे बढ़ाएगा, एक सोच आपको आगे बढ़ाएगी। ढूंढने हैं हमें डायमंड्स, और सेम डे से बनाना है, उसको सिखाना है सेम डे से। भाई वास्तव में इस सिस्टम की वो ताकत है कि आपको हीरा बना देगा। मैं जब जब अपने अपलाइन से मिलता हूं, जब जब मैं अपने गुरु से मिलता हूं, मेरे कब कभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वास्तव में वो शक्ति है वो। जब मैं सिस्टम में आता हूं तो मेरा नींद चैन सब उड़ जाता है। अब एक तरफ क्या रखा है मीटिंग में, कुछ ना होने वाला, देख ले मेरा वो अपना हाल बता रहा है, मैं बिल्कुल ऐसा खत्म हो गया मैं। भाई जिस काम को आप कर रहे हो मीटिंग के अलावा होना क्या है? या तो और काम ही नहीं है, इससे इजी काम होगा क्या? मुझे बताओ, इससे आसान काम और है कौन सा? पूरी दुनिया में जितनी जॉब है, पूरी दुनिया में जितने बिजनेस है,
उसका 10 गुना अगर कम करो, उतना काम है इस इंडस्ट्री के अंदर, और 10 गुना इनकम देता है ये। ना बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी है, ना नौकरी के अंदर सिक्योरिटी है। आप ये कल के पेशेंस में देख चुके हुए कितना पेशेंस रखता है। एक मजदूर कुछ दिन का पेशेंस रखता है, बेचारा एक दिन उस पर गुजर जाए कि इस तरह मजदूरी कर लूं, शाम तक की मेरी मजदूरी बन जाएगी, मेरे बच्चों का पेट पल जाएगा। एक नौकरी वाला उसे 30 दिन का केवल पेशेंस रखता है, 30 दिन का, कि किसी तरीके से 30 दिन हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए और मैं घर चल जाएगा मेरा। और एक बिजनेसमैन 4 से 5 साल का पेशेंस रखता है, तब जाके कुछ होता है। और एक जो लीडर है होता है, उसके अंदर सब चीज कूट कूट के भरी होती है, उसके अंदर पेशेंस होता है, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वो जिंदगी जीने के लिए हर वो काम करता है, क्योंकि यही एक सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो हर चीज दे सकती है। 6 की 6 चीजें जो बताई गई, जो आपने देखा, क्यों करना है इस बिजनेस को, ये फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, ये टाइम फ्रीडम देता है, ये सोशल वर्क देता है, ये आपको आपके परिवार की सुरक्षा देता है, सिक्योरिटी देता है। ये है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो सब कुछ दे सकता है, जो किसी तख्ते पे नहीं है, किसी तख्ते पे नहीं, जो ये देता है। तो फिर हमें अपनी सोच को छोटा क्यों करना है, अपनी सोच को बड़ा हमें करना है। बिग सोच, डायमंड खोजने, हमें डायमंड खोजने। और दोस्तों, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। नो में भी ताकत है, नो में। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी ताकत है। मत लजिए कि ये आ गया तो बहुत कुछ हो जाएगा, ये करेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, इस पर तो मेरा सब कुछ टिका हुआ है, सर इसको तो मैं गले से लगाऊंगा, प्यार करूंगा। वो आपको समझ रहा है कुछ? वो आपके पीछे 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 बुराई करता है, वो आपकी नेगेटिविटी करता है। और सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम ऐसा है, ये आईने की तरह है, ये सब कुछ पता लगता है, कौन किसके बारे में क्या बात करता है, कैसे करता है, सब कुछ पता लगता है। तो बीइंग ए लीडर, एक बिग लीडर, एक पॉजिटिव लीडर बनिए, अच्छे लीडर बनिए। किसी की कोच को सामने, सही, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज आपके वक्त नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। कभी भी उसकी ईगो हर्ट मत करिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आज शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, आज नहीं समझ पा रहे हो, आप समझोगे जरूर, एक वक्त आएगा, वो नहीं पैदा करो। कोई ऐसा हमें लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है, वो करता है तो ठीक, नहीं करता तो ठीक, आया तो ठीक, नहीं तो ठीक, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमें डायमंड खोजने हैं, और डायमंड आपको मिलेंगे दोस्तों। जैसे आपने रेशो देखा, हर बिजनेस का एक रेशो होता है, आपको 10 में से 2 बंदे आपका इंतजार कर रहे हैं। 20% आपके लिए लिखा है, 80-20 का पैरेटो का नियम लिखा है, 20% आपके लिए बने हैं, वो आपके लिए। पर आप करना तो शुरू करो, एक अच्छी सोच के साथ, आपको मिलेंगे, गारंटी है, 100% मिलेंगे, आपका इंतजार कर रहे हैं। आगे चलता हूं दोस्तों। ए फॉर एटीट्यूड, नजरिया, सोच। अब्राहम लिंकन को आप देखिए, कितनी बार वो उठा पटक उसकी जिंदगी में हुई, कितनी बार हारे, कितनी बार हारे, हारे जीते। आपने देखा कि जो हारता है वो जीतता है, जो हार का मुंह देखता है वो जीतता है, जो हार का मुंह देखता है वो जीतता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहे कि एक दिन मैं इस गद्दी को लेकर रखूंगा और मैं इस पर बैठूंगा। और अब्राहम लिंकन अमेरिका की वो राष्ट्रपति बने जो आज तक ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ, क्योंकि वो सीखते सीखते रहे, सीखते रहे। हार कर ही सीखता है बंदा, और सीख कर ही जीतता है बंदा। वो हाल था। आप देखिए धीरू भाई अंबानी को पेट्रोल पंप, ये पॉजिटिव सोच का कमाल था, यही सोच का कमाल था। स्वामी विवेकानंद को देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, कलाम साहब जो एक दर्जी के घर में पैदा हुए, सोचिए ये पॉजिटिव सोच। ऐसा व्यक्ति मैं बता रहा हूं आज तक पैदा नहीं हुआ, लिख के देता हूं। अब्दुल कलाम जी को मैं नमन करता हूं, रियली बताऊं कि आज तक ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो केवल एक ही बैग को लेके गए थे राष्ट्रपति भवन में, और एक ही बैग को लेकर वापस आए थे। लेकिन ड्रीम था मिसाइल मैन, सोचिएगा देश को मैं कुछ करूंगा। बनिए अब्दुल कलाम जी से, बनिए। कुछ कर दिया इन्होंने, कुछ बन गए, वास्तव में कुछ दिखा दिया। देखिए कल्पना चावला को, पॉजिटिव एटीट्यूड। जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वो कुछ बन जाते हैं, वो कुछ कर जाते हैं, वो कुछ लिख जाते हैं, और इतिहास बना जाते हैं, इतिहास बना जाते हैं। बनना है हमें, बदलना है अपने आप को। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए।
शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। हमारी जिंदगी में हमें और कामयाब होने का 100% सकारात्मक नजरिए का रोल है। 100% एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दोस्तों, जिंदगी में अच्छे लोग की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, खुद अच्छे बन जाओ। एक लीडर को मैं जब सुन रहा था बड़ा अच्छा मुझे लगा, सर मैंने अपने आप को चेंज किया है और मैं केवल अपने आप को चेंज कर सकता हूं। उस व्यक्ति के अंदर मैंने इतना गुस्सा देखा था कि तुम सोच नहीं सकते, लेकिन वास्तव में धीरे धीरे वो श्रेय देता, सर आपकी वजह से मैं आज बिल्कुल चेंज हो चुका हूं। नहीं, बल्कि तुम अपनी वजह से चेंज हुए हो। आज तुमने अपने आप को बदल दिया। जिंदगी में आपको केवल अपने आप को बदलना है, आप किसी को बदल नहीं सकते। ये सबसे बड़ा कठिन काम है, लेकिन अपने आप को बदलना ये सबसे आसान काम। राइट? इन्होंने अपने आप को बदला केवल, आज ये यहां खड़े हो गए। आज इनका नाम लिया जाता है आराम से, आज यहां खड़े हो गए। राइट? इसके बाद चलता हूं दोस्तों, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहे अब बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। थैंक यू दोस्तों। जय फोर्स वन। थैंक यू सो मच।